Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. Dear student, in the last video, we have studied about the letter, about the personal letter and application. Today we are going to study about business letter. How to write बिजनेस लेटर। देखिए डियर स्टूडेंट, इस समय हमारा लेटर राइटिंग का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने अभी तक एप्लीकेशन लिखना सीख चुके हैं और पर्सनल लेटर लिखना सीख चुके हैं, और आज हम सीखने वाले हैं बिजनेस लेटर के लिए कि बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाए। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के उसको ज़रूर देखें, ताकि एक क्रम बन जाएगा, आपका एक सीरियल बन जाएगा। उस सीरियल के अकॉर्डिंग ही आप सीखेंगे। पहले हमने ऑफिशियल लेटर बताया तो ऑफिशियल लेटर सीख लेंगे, फिर पर्सनल लेटर सीख लेंगे, उसके बाद बिजनेस लेटर सीख लेंगे। तो आइए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले ये कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। तो आइए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बिजनेस लेटर। इसे हम कह सकते हैं बिजनेस लेटर के लिए व्यापारिक पत्र, जो कि ये पत्र जो होते हैं व्यापार के लिए, लेन देन जब चलता है तब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के लिए लेटर के माध्यम से करता है, और ये आज भी इसका चलन है। लेकिन आज थोड़ा सा और ट्रेंड बदला है ऑफिशियल में और इसमें दोनों में। ईमेल के माध्यम से भी आजकल सूचनाएं जाने लगी हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचनाएं जाने लगी हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से सब चल जाता है। तो बाई पोस्ट वाले लेटर जो हैं वो कम है, लेकिन फिर भी अभी है ये चलन में। कभी कभी क्या होता है, एक फर्म से दूसरी फर्म को भेजा जाता है। तो अब इसके स्टेप्स क्या हैं, इसको हम कैसे लिखें, हाउ टू राइट बिजनेस लेटर, हम कैसे लिखें, तो उसको आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, जैसे पर्सनल लेटर में था कि हम यहाँ पर उस व्यक्ति का पता लिखते थे जिस व्यक्ति ने लेटर को भेजा है, राइट हैंड की ओर। ठीक इसी तरह इसमें भी हमको यहाँ पर यही लिखना होगा कि जो भी फर्म है उसको लेटर को भेज रही है तो उसका पता यहाँ पर लिखा जाएगा। द सेंडिंग फर्म एड्रेस रहेगा, ये सेंडिंग फर्म एड्रेस रहेगा। और वही रहेगा यहाँ पर अगर टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर, या फिर फैक्स है तो फैक्स नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके बाद अगली चीज़ आती है यहाँ पर डेट का फॉर्मेट पिछले दोनों लेटर्स में हम बता चुके हैं, उसी तरह से रहेगा। अब जैसे आज 18 है तो 18th फरवरी 2024, या फिर ऐसे कर सकते हैं फरवरी 18, 2024, या ऐसे कर सकते हैं 18/02/2024। डे के साथ भी कर सकते हैं। आज जैसे संडे है, संडे 18/02/2024। इस तरह से ये 4 फॉर्मेट हैं डेट को डालने के, जो हर लेटर में यूज किए जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है, आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं, डेट डाल सकते हैं।
चाहे आप 18 फरवरी 2024 डाल दें, चाहे फरवरी 18 2024 डाल दें, चाहे 18/02/2024 डाल सकते हैं, और चाहे ऐसे डाल सकते हैं संडे 18/02/2024, ऐसे भी डाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे हमको करना है। और ये इतना जो हिस्सा रहेगा, ये इतना, ये जो फर्म लेटर भेज रही है वो उसका पता यहाँ पर पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये तो बात रही राइट हैंड की ओर, राइट हैंड की ओर ऐसा रहता है। उस फर्म के लिए जिस फर्म को हम लिख रहे हैं, ये लेटर भेज रहे हैं, उसका पता यहाँ पर हम डाल देंगे। सबसे पहले डेजिग्नेशन लिखेंगे उसका, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। अब डेजिग्नेशन से मतलब ये है कि हम किसी एक, अगर उस फर्म के किसी एक अधिकारी के लिए हम भेज रहे हैं तो उसका यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका पद नाम हम लिख सकते हैं। इसे ऑफिशियल लेटर्स में भी सेम यही होता है, डेजिग्नेशन लिखा जाता है यहाँ पर। जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम या जिला शिक्षा अधिकारी के नाम या जिला अधिकारी के नाम भेजा जाता है तो वो यहाँ पर डाल दिया जाता है कि किसके लिए भेजा जा रहा है, वो उसका डेजिग्नेशन जो होता है, पद नाम लिख दिया जाता है। तो डेजिग्नेशन एंड एड्रेस हो जाएगा, ऑफ एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिसर, जिस भी अधिकारी के नाम हम लिख रहे हैं, ऑफ द रिसीविंग फर्म, जो उस को रिसीव कर रहा है, ऑफ द रिसीविंग फर्म, उस फर्म का जो भी अधिकारी इसको रिसीव करेगा, जो उसको भी भेजा है हमने, उसका हम पद एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो, इसके बाद रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर मतलब जिसको वैसे तो संदर्भ संख्या कहा जाता है, लेकिन जो हिंदी में ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है उनको, उसको पत्रांक भी कहते हैं। पत्रांक जो कि एक लेटर जब भेजा जाता है तो उस लेटर का पत्र व्यवहार जो नंबर होता है वो नंबर उस पर डाल करके भेजा जाता है कि इस डेट में इतनी सन में इस नंबर का लेटर यहाँ से जारी इस संस्था के लिए किया गया है। तो उसमें वो 3 भागों में हो सकता है रेफरेंस नंबर। मान लीजिए ऐसे, एक यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा अब लिख करके, फिर कुछ यहाँ पड़ा होगा, उसके बाद फिर यहाँ होगा, ये लास्ट में नहीं होगा, बस ये होगा, इतना होगा। इस तरह से रेफरेंस नंबर डाल दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, सैल्यूटेशन। ये भी जस्ट इसके नीचे इसी शुरू करते हैं। सैल्यूटेशन जैसे बताया था मैंने वीडियो में, अभिवादन जिसे कहा जाता है, अभिवादन। अभिवादन में करना क्या है, जैसे हम किसी एक व्यक्ति के नाम अगर लेटर भेज रहे हैं तो हम लिखेंगे डियर सर या मैडम, मैम या मैडम जो भी है लिख सकते हैं। और अगर इसको, ये तो एक सिंगल अधिकारी के लिए अगर हमने लिखी है तब, लेकिन अगर यही हमको लिखना हो, पूरी फर्म के नाम भेज रहे हैं, तो इसको रिसीव करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो डियर सर्स या मैडम्स, इस तरह से हम लिख देंगे इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अगली स्टेप जस्ट यहाँ से शुरू होती है, वही चीज़ जो पिछले लेटर में बताई गई थी, द बॉडी ऑफ द लेटर। ये भी वही बात है, ये हो सकती है मैनी पैराग्राफ में डिवाइडेड हो सकती है, कई पैराग्राफ इसके हो सकते हैं जिसमें ये बॉडी ऑफ द लेटर हो, वही लिखा जाता है। योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, आपका शुभचिंतक, और जो भी भेजने वाला नाम है व्यक्ति है उसका नाम डाल देंगे, उसका डेजिग्नेशन भी लिखेंगे कि भाई किस पद पर है ये, और यहीं पर उसके सिग्नेचर भी होने हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो भी हमने इनक्लोजर इसमें लगाए हैं,
कि कभी कभी होता ये है, संलग्नक जिसको हिंदी में कहा जाता है, कि एक लेटर के साथ साथ अगर कुछ कॉपियाँ और भी लगाई जाती हैं जो उसके साथ भेजी जाती हैं, तो वो हम यहाँ पर नंबर 1 डाल के लिखेंगे हमने क्या चीज़ लगाई है उसका, मतलब यहाँ पर डिटेल दे देंगे। नंबर 2 कोई दूसरा पेपर लगाया है तो उसका भी डिटेल दे देंगे। नंबर 3 अगर कोई और पेपर लगाया तो उसका भी हम डिटेल दे देंगे। ठीक है। इसके बाद जस्ट इसके नीचे एक चीज़ और आएगी, होता क्या है, कॉपी। लास्ट में ये चीज़ लिखी जाती है कि एक लेटर है और एक लेटर की कॉपी हो सकता है वो कई जगह सेंड की गई हो। जैसे ऑफिशियल लेटर्स में क्या होता है कि अगर कोई लेटर्स मान लीजिए बीएसए सर के द्वारा जारी होता है तो उसकी प्रति कई जगह भेजी जाती है। उसमें लिखा रहता है नीचे कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा या फिर सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश या फिर और जिला अधिकारी कार्यालय के लिए भेजी जाती है। तो जितनी जगह वो कॉपी भेजी जाएगी उन सब का विवरण हमको डिटेल्स जो है यहाँ पर 1 बाई का बन करके दिखा देनी कि हमने 3 जगह भेजी या 4 जगह भेजी या 5 जगह भेजी और किस किस को भेजी, उन सब की डिटेल्स हम यहाँ पर लिख देंगे। और एवरी कॉपी पर जितनी भी प्रतियाँ होंगी हर प्रति पर सिग्नेचर जरूरी होते हैं। ये बिजनेस लेटर है। आज का बिजनेस लेटर जो है वो लाइफ में काम आने वाली उद्देश्य से बताया जा रहा है। एग्ज़ाम में तो आएगा, तो आपको एग्ज़ाम में ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम में आप आए तो ये सब लिखें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि लिखेंगे भी तो आप किसको दिखाएंगे कॉपी में किसको भेजी है, इसलिए एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इन फ्यूचर के लिए बताया गया है। इन फ्यूचर में आपके काम आने वाली चीज़ें हैं कि जो भी प्रति, और यही चीज़ ऑफिशियल लेटर में भी होती है कि ऑफिशियल लेटर की प्रति अगर कहीं कॉपी कहीं भेजी गई है 2 जगह 3 जगह 4 जगह तो उन सबका विवरण यहाँ लिखेंगे और हर एक कॉपी पर ओरिजिनल सिग्नेचर किए जाएंगे, तब जाकर के वो मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि एक पे हमने कॉपी कर दी बाकी फ़ोटो कॉपी कर दी और फ़ोटो को भेज दी, तब वो गलत माना जाएगा। सही तब होगा जितनी जगह ये कॉपी लिखी है हर जगह ओरिजिनल साइन का जाएगा और पत्रांक बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अभी हमने इसका फॉर्मेट जान लिया कि हमें कैसे बिजनेस लेटर को लिखना है, एक फर्म से दूसरे फर्म के लिए कैसे भेजना है। अब हम एक लेटर का एग्जाम्पल के तौर पर एक बिजनेस लेटर देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाए। बिजनेस लेटर के सैंपल के तौर पर एक लेटर हमने लिखा है, आइए इसे समझते हैं इसमें क्या क्या है। जैसा मैंने बताया ठीक वैसे ही लिखा गया है, कुछ चेंज नहीं है जो कि तुम्हें बताया गया है। देखिए है क्या, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स। एक रजिस्ट्रार के द्वारा एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के रजिस्ट्रार के द्वारा एक लेटर लिखा गया है कंपटीशन बुक हाउस बरेली कॉलेज बरेली के लिए, जो बरेली कॉलेज बरेली के जस्ट पास में ही है इसलिए नियर लिख दिया है। तो उसके लिए एक लेटर लिखा गया कि लाइब्रेरी में बुक्स की आवश्यकता है और हमारी एक कमेटी बैठी है यूनिवर्सिटी की और उस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि आपके यहाँ जो बुक्स के रेट हैं वो थोड़े डिस्काउंटेबल हैं, तो आप अपना जितनी हम लिस्ट में भेज रहे हैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पुस्तक बुक्स जो हैं भेज दीजिए और उसका बिल भी भेज दीजिए। कब तक? आज रात तक ही आपको भेजना है और उसके बाद आपका पेमेंट जो है सर जब लाइब्रेरी द्वारा पूरा मिलान कर लिया जाएगा, वेरीफाई कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, ये यहाँ पर इसमें बताया था पता। हालांकि आज के चरण में एक चीज़ और आ गई है, ये चीज़ यहाँ ना लिख करके यहाँ भी लिखी जाने लगी है। रेफरेंस नंबर यहाँ की बजाय ऊपर भी डाला जाने लगा है, लेकिन फिलहाल में अब यही मेथड समझे। तो यहाँ पर लिख दिया द रजिस्ट्रार MJPRU बरेली। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते थे, फ्रॉम व्यू पर लिख सकते थे, किसने भेजा उसके लिए। अब वो चीज़ यहाँ की बजाय आज का जो न्यू ट्रेंड है वो यहाँ पर है। हिंदी के जितने भी लेटर्स लिखे जाते हैं उनमें ज़्यादातर यहाँ की बजाय अब यहाँ लिखा जाने लगा है। प्रेषक कौन है, किसने भेजा और किसको भेजा वो नीचे लिखा जाता है। इसके बाद ये रेफरेंस नंबर ऊपर ही चला जाता है, इसे पत्रांक कहा जाता है। तो यहाँ लिख दिया रेफरेंस नंबर 615 और मिससेलेनियस लाइब्रेरी 2024, ये लिख दिया। हुआ क्या, एड्रेस है टू कंपटीशन बुक हाउस, कंपटीशन बुक हाउस को भेजा है नियर बरेली कॉलेज बरेली। सब्जेक्ट है ऑर्डर फॉर लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स के ऑर्डर है ये।
तो डियर सर्स, अब जैसे बताया था कि कंपटीशन बुक हाउस जो है वहाँ पर एक व्यक्ति रिसीव नहीं कर रहा है उसको, वहाँ पर कई लोग हैं, इसलिए इसको डियर सर्स करके लिखा गया है। एक चीज़ हमने लिखा कंपटीशन बुक हाउस नियर बरेली कॉलेज बरेली, सब्जेक्ट है ऑर्डर फॉर लाइब्रेरी बुक्स। डियर सर्स, द लाइब्रेरी कमिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन February 15, 2024। ये कहना चाह रहा है कि लाइब्रेरी कमेटी जो थी यूनिवर्सिटी की, हैज कंसिडर्ड, उस यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी कमेटी है उसने माना है एंड अप्रूव कर दिया एट इट्स मीटिंग, कब? अपनी मीटिंग में, जो कि कब हुई थी? 15 फरवरी 2024 के लिए। उस मीटिंग में ये बात रखी गई और ये मान लिया गया, अप्रूव भी कर दिया गया कि योर प्राइस लिस्ट टुगेदर विद द रेट ऑफ डिस्काउंट हैज क्वेटेड बाई यू। जो आपके द्वारा जो प्राइस लिस्ट भेजी गई है उसमें डिस्काउंट प्रॉपर रूप से दिया गया है। तो यू आर नाउ रिक्वेस्टेड, अब आपसे प्रार्थना की जाती है टू सप्लाई ऑल द बुक्स एज गिवन इन आवर लिस्ट। जो हमारी लिस्ट है उस लिस्ट में जितनी भी बुक्स के नाम है वो सारी बुक्स आप हमको सप्लाई कर दीजिए, और कब तक? विद इन ए फोर्टनाइट, आज रात तक। एंड सेंड द बिल टू मी, और मेरे लिए उसका बिल भेज दीजिए। आई एश्योर यू ऑफ प्रॉम्प्ट, मैं आपको वादा करता हूँ, निश्चित करता हूँ कि पेमेंट ऑफ द बिल, जो बिल का पेमेंट है, आफ्टर इट्स वेरिफिकेशन बाय द लाइब्रेरियन ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन हैं, जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा वेरीफाई करने के बाद आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ लिख दिया योर्स फेथफुली HD XYZ रजिस्ट्रार। HD क्योंकि ये सिग्नेचर है, और नीचे रजिस्ट्रार पद नाम है, जो कि बताया था डेजिग्नेशन लिखा जाता है। ये इस चीज़ का भी आजकल जो चलन है वो यहाँ से हटा के इसको यहाँ किया जाने लगा है, लेकिन हिंदी के लेटर्स में ज़्यादातर यही है और यही ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट हैंड पे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बिजनेस लेटर को समझा है और आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर भी हो गया होगा। और मैं समझता हूँ कि लेटर्स का आज पूरे चैप्टर हमने फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। और लेटर्स 3 टाइप के थे और तीनों टाइप के लेटर्स का मैंने एक एग्जाम्पल दिया और ये बताया आपको कि लेटर कैसे लिखा जाना है। पहले मैंने बताया ऑफिशियल लेटर, उसके बाद बताया पर्सनल लेटर, और आज बताया मैंने बिजनेस लेटर। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे इसको हमें लिखना है। तो अब हम चलते हैं और मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और तब तक के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।